वेलकम टू द डीप लर्निंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मशीन लर्निंग का कोर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और डीप लर्निंग हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अक्सर लोगों को कमेंट्स पे भी जवाब दिया इस हवाले से कि हम बहुत जल्द डीप लर्निंग को स्टार्ट करेंगे और वो दिन आन पहुंचा है कि हम डीप लर्निंग पे अपना काम जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा नाम फ़ाद हुसैन है और मैं ख़ुद भी एक वेल नोन इंस्टीट्यूट पे इंस्ट्रक्टर हूँ। इसके अलावा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे एज अ प्रैक्टिशनर अक्सर प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली डीप लर्निंग क्या है और एक्चुअली इसमें हम किस तरह के मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डीप लर्निंग की डेफिनेशन या इनके डिफरेंट मॉडल्स पे डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हर एक कोर्स का एक प्री रेक्विजिट होता है। प्री रेक्विजिट से मुराद ये है कि इस कोर्स को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए क्या चीज़ें बेसिकली हमें दरकार हैं। तो दो चीज़ें हमें दरकार हैं, दो चीज़ों पर अबूर अगर आपको है मुकम्मल तौर पर आप एक कमांड रखते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर तरीके से ये कोर्स आप पढ़ सकते हैं। तो उनमें से सबसे बेसिक चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जिन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हमारा पूरा फोकस है वो पाइथन पर है। ऑल्दो अगर आप आर लैंग्वेज को भी जानते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से वो तमाम वर्किंग परफॉर्म कर पाएंगे जो अपकमिंग डेज या सेशन पर हम कवर करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि मशीन लर्निंग जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 50+ वीडियो है और वहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से बताई हुई हैं। अगर आपने वो कोर्स नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है कम्प्लीटली तौर पे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले मशीन लर्निंग पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है एंड फर्दर जितने भी उसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी वो सबसे बेसिक प्री रेक्विजिट है डीप लर्निंग पे कन्वर्ट होने के लिए। तो वो तमाम चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पहले पता होनी चाहिए ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से डीप लर्निंग को भी समझ सकें। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे लेकर चलता हूँ ताकि मैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको बता सकूँ। तो इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चलता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं यूट्यूब पर मौजूद हूँ। मैंने फ़ाद हुसैन के नाम से सर्च किया, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और उसका लोगो है। आप फ़ाद हुसैन CS, फ़ाद हुसैन ट्यूटोरियल, फ़ाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन की कीवर्ड से भी मुझे सर्च कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट पर आएंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनमें से मैंने जो प्री रेक्विजिट के हवाले से बात की तो मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन 56 वीडियो है। इसी तरह जो प्री रेक्विजिट लैंग्वेज पाइथन की है वो आप देख रहे हैं कि इसकी 20 वीडियोज़ हैं जो प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोथ मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप इन दोनों चीज़ों को पहले पढ़ें क्योंकि इन दोनों पर अगर आपको कमांड है ऑलरेडी तो आप बहुत बेहतर तरीके से फर्दर आगे जाकर डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो कोड सेशन होता है वो अक्सर मैं अपने ब्लॉग पर डिस्कस करते रहता हूँ, fadhusaincs blogspot.com, जो नॉर्मली हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। ये डिफरेंट इसमें टैब मौजूद हैं। जब भी हम कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसके नाम से मैं एक सेपरेट टैब बनाता हूँ ताकि उसमें जो भी वीडियो सेशन विद रिस्पेक्ट टू द कोड हम डिस्कस कर रहे हैं वो उस पर मैं शेयर करते रहता हूँ, जहाँ से आप ईजिली डाउनलोड या फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। बैक टू द स्लाइड। तो एक्चुअली डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और अक्सर इंटरव्यू में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे मशीन लर्निंग कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट से देखें तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले इन्हीं तीनों चीज़ों पर चर्चा किया हुआ है कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग का क्या है। और यहाँ पर भी मैं इस चीज़ को शॉर्टली यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम डीप लर्निंग पर डायरेक्टली जंप कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि ए टेक्निक विच इनेबल मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो काम ह्यूमन करता है, जिस तरह से वो एक्शन परफॉर्म करता है या डिसीजन लेता है, अगर हम अपनी मशीन को भी वैसे ही ट्रेन कर दें कि वो बिल्कुल उसी तरह से वर्क करने लग जाए तो मैं कह सकता हूँ कि वो मशीन या फिर वो मॉडल या वो जिस चीज़ पर भी वो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट की जा रही है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोडक्ट है या उसकी एक एप्लीकेशन है। इसी तरह इस अम्ब्रेला के अंदर या इस सर्कल डोमेन के अंदर मशीन लर्निंग इसी का सब पार्ट है। ठीक है, मशीन लर्निंग पे हमें बताया जा रहा है कि ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड का कॉम्बिनेशन है जो कि इनेबल करता है मशीन को कि वो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से अपनी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, जो हम 50+ वीडियो सेशन पर ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं अभी आपको वो चीज़ें शो भी की। डीप लर्निंग के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ह्यूमन न्यूरॉन्स इंक्लूडेड हैं। ह्यूमन न्यूरॉन से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जो इंसानी दिमाग जिस तरह से सिग्नल को प्रोसीड करता है डिसीजन लेने के लिए, जब इस चीज़ को हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये चीज़ डीप लर्निंग कहलाती है। वाज़ेह है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है जो कि इस स्लाइड पे भी दिखाया जा रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में? तो बेसिक डिफरेंस मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में ये है कि डीप लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं वो फीचर एक्सट्रैक्शन क्लासिफिकेशन खुद कर रहे होते हैं।
जबकि मशीन लर्निंग के अंदर हमें फीचर एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर खुद से परफॉर्म करना पड़ता है, देन ही उसके बाद वो उसे क्लासीफाई कर पाता है, जबकि डीप लर्निंग के अंदर ये बिल्ट इन तौर पे ये फीचर्स मौजूद होते हैं कि वो फीचर एक्सट्रैक्ट कर सके। तो अगर मैं बिल्कुल कॉन्साइज मैनर पे जाकर बताऊं कि एक्चुअली डीप लर्निंग क्या चीज़ है, तो इस स्लाइड के अंदर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली बताई जा रही है कि डीप लर्निंग इज़ अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट लर्न्स फीचर एंड टास्क डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा, वेयर डेटा में बी इमेजेस, टेक्स्ट और साउंड। यानी डेटा इन तीनों में से किसी भी फॉर्म पर हो सकता है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है जो कि डायरेक्टली अपने उस ऑब्जेक्ट से जिसके ज़रिए से उसकी ट्रेनिंग हो रही है, वो डायरेक्टली उससे फीचर को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, और इन फ्यूचर उसके ज़रिए से वो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करेगा। ऑल्दो वो रिग्रेशन के प्रॉब्लम हो, क्लासिफिकेशन की हो, CNN की हो, या वट जितने भी मॉडल्स इन फ्यूचर हम देखने वाले हैं उन तमाम पर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है। तो इस वीडियो सेशन का मकसद सबसे पहले तो हमारे कोर्स के हवाले से इंट्रोडक्शन देना था कि डीप लर्निंग क्या है, और सेकंड प्री रेक्विजिट के बाद हमारा जो फोकस है वो उस चीज़ पर है कि हम ओवरऑल कोर्स के अंदर एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मशीन लर्निंग के अंदर हमने तकरीबन तमाम चीज़ें, वो मॉडल्स देखे जो मशीन लर्निंग पे एग्जिस्ट होती हैं। तो मशीन लर्निंग के सब 3 पार्ट हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। तो सुपरवाइज के अंदर जो डीप लर्निंग के अंदर मॉडल्स आते हैं उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। तो ये तीनों सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मौजूद हैं, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे पहले। इसके अलावा बोल्ट्जमैन मशीन यानी डीप बोल्ट्जमैन है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप एंड ऑटो इनकोडर, ये अनसुपरवाइज मॉडल हैं डीप लर्निंग के जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गैन है, गैन के बाद हम डीप क्यू लर्निंग पढ़ेंगे, ये जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्री ट्रेन मॉडल भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम CNN का आर्किटेक्चर कहते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स जो कि प्री ट्रेन पर मौजूद हैं, VGGA है, इसके अलावा और भी डिफरेंट मॉडल हैं। वो तमाम चीज़ें हम ओवरऑल कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम पाइथन को इस्तेमाल करेंगे, तो 2 बेसिक हमारे पास लाइब्रेरीज इस्तेमाल होंगी, क्रॉस एंड टेंसरफ्लो। तो ज़्यादातर हमारा फोकस, क्योंकि हम इस कोर्स को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर क्रॉस पे काम करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि साथ ही साथ मैं टेंसरफ्लो का भी फ्लेवर अपने कोर्स के अंदर ऐड करूं, ताकि आप ना सिर्फ इन दोनों पर बेसिक डिफरेंस जान सकें, बल्कि काम के रिस्पेक्ट से भी ये बात आपको बेहतर तरीके से पता हो कि एक्चुअली क्रॉस की वर्किंग और टेंसरफ्लो की वर्किंग अगर एक जैसी है तो एक्चुअली इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, विथ इन टर्म ऑफ द कोड और इन टर्म ऑफ द लेयर, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के अंदर हमने तफसीलन देखा कि एक्चुअली डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो बेसिक कोर्स का सिलेबस है वो इन मॉडल्स पर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर वीडियो सेशन पर, और ना सिर्फ हम क्रॉस के हवाले से डिस्कस करेंगे बल्कि साथ ही साथ टेंसरफ्लो को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, एंड सो ऑन, इस तरह से ये हमारी जर्नी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन पर, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक देखा नहीं है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको इस सेशन के कोर्स में खुशामदीद कहता हूं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां तक मुमकिन हो शेयर करें। थैंक यू।